सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। अगर आपने इस सीरीज़ के पहले वाले एपिसोड्स को नहीं देखा है तो जाकर पहले उसको देख लेना, फिर इस वाले एपिसोड को कंटिन्यू करना। तो हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था जो हमारा यून है वो हेवनली डिवाइन कल्ट के एक बिल्डिंग के अंदर आ जाता है अपना सेकंड ट्रायल को कंप्लीट करने। एंड जैसे ही जो उसका ट्रायल है स्टार्ट होने वाला होता है, वहाँ पास एक बंदा आ जाता है जिसका नाम रहता है चियोन। एंड वो हमारे यून को चैलेंज कर देता है डुअल के लिए हमारा यून पहले तो मना करता है, बट इन दी एंड वो मान जाता है फाइट करने के लिए। तो हम इस स्टोरी को वहीं पर से कंटिन्यू करेंगे। तो हम इस चैप्टर के शुरुआत में देख पाते हैं जो हमारा यून है वो उस बंदे के सामने फाइटिंग पोज में खड़ा है। एंड वो बंदा अपना बहुत सारा ऑरा निकाल रहा होता है, जिसको देखने के बाद यून अपने मन में कहने लगता है कि जरा देखो, ये जो बंदा है वो प्रोबेबली एक बहुत ज़्यादा हाई रैंक का बंदा है, बट पेनल्टी की वजह से जो इसकी स्ट्रेंथ है वो 30 फ्लोर के एक बंदे के बराबर हो रखी है। फिर भी से इसे मेरे लिए हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैं अभी भी 10 फ्लोर में हूँ और ये जो बंदा है उसकी स्ट्रेंथ 30 फ्लोर के बराबर है। ये बोलने के बाद योन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है एंड देन अपने मन में कहने लगता है कि जरा देखो, यहाँ पर हेवनली डिमन कल्ट के सारे इंपॉर्टेंट पर्सन प्रेजेंट हैं, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि ये लोग चियोन को मेरे साथ लड़ने का परमिशन दे सकते हैं। मेरे को तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्या इनको इन सब चीज़ों को करने के लिए हेवनली डिमन ने ऑर्डर दिया है? ये बोलने के बाद योन और सोचने लग जाता है, पर उसी बीच उसे चियोन का आवाज़ सुनाई देता है जो हमारे यून को चिल्ला कर कहता है कि तो आखिर में तुम्हारा नेम यून है ना? इसे सुनने के बाद योन हाँ बोल देता है। एंड देन चियोन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने जो हमारा फर्स्ट ट्रायल है उसको पास कर लिया है, एंड रूमर के हिसाब से तुम्हें हेवनली डिमन की नॉलेजमेंट भी हासिल हुई है। क्या ये बात सच है? जिसके जवाब में यून हाँ बोल देता है एंड कहता है कि हाँ ये सब सच है, पर आखिर में तुम्हें इस सब चीज़ से क्या मतलब है? यून जैसे ही इस बात को बोलता है हमें सामने वाले बंदे को दिखाया जाता है जो लिटरली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। एंड देन चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता आखिर में जो हेवनली डिमन है उन्होंने अपनी एक्नॉलेजमेंट तुम्हें क्यों दी एंड तुम्हें अप्रूव क्यों किया। बट वो ये सब बोल ही रहा होता है कि उसी बीच हमारा योन उसकी बात को काट देता है एंड कहता है कि मैं तुम्हें देख कर ये कह सकता हूँ कि मेरे ख्याल से तुम्हें जो हेवनली डिमन है उनकी नॉलेजमेंट नहीं मिली है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? योन की इस बात को सुन करके चियोन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड तुरंत ही हमारे योन की तरफ अटैक कर लेता है, बट योन उसके शॉट को डॉज कर लेता है। जिसे देखने के बाद चियोन उसे गाली देता है एंड फिर से उसके ऊपर अटैक करने लगता है, बट जो हमारा यून है उसके अटैक को फिर डॉज कर लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो चियोन है वो हमारे यून के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक करने लगता है, जिससे हमारा यून बार बार डॉज कर रहा होता है। एंड फिर जो चियोन रहता है वो हमारे यून के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, मुझे आज तक जो हेवनली डिमन है उनकी नॉलेजमेंट नहीं मिली है। एंड मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसने हेवनली डिवाइन कल्ट को अपनी इंटरनल लॉयल्टी दी है। मैंने अपनी जो पूरी लाइफ है उसको इस ट्रायल को पास करने में निकाल दिया। ये बोलने के बाद वो हमारे यून के ऊपर एक और अटैक करता है, जिसे भी हमारे यून डॉज कर लेता है। एंड देन फिर से हमें चियोन को दिखाया जाता है जो अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है कि हाँ मैंने जो अपनी लाइफ है उसको पूरी तरीके से रिस्क में डाला एंड ये जो टावर है उसको क्लाइंब किया। एंड मैं एक ऐसा हीरो बन गया जिसने जो हमारा कल्ट है उसको रिवाइव किया। मैंने अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा ट्रेन किया एंड अपनी एबिलिटीज़ को भी बहुत ज़्यादा ट्रेन किया ताकि मैं इस ट्रायल को पास कर सकूँ एंड देन हेवनली डिमन की नॉलेजमेंट को पा सकूँ। बट मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, मुझे उनका नॉलेजमेंट कभी भी नहीं मिला। एंड तुम जैसे एक आउटसाइडर को उनका जो नॉलेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा आसानी से मिल गया। आखिर में ये क्यों हो रहा है मेरे को ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। ये बोलने के बाद चियोन हमारी योन के ऊपर अटैक कर देता है। जिसे देखने के बाद योन चियोन को बोलने लगता है कि चियोन अभी तुम फाइट के बीच में हो, तो तुम अभी अपनी जो फालतू की बातें हैं उनको यहाँ पास मत करो, अन फाइट के बीच में ध्यान दो। ये बोलने के बाद योन अपनी मिड नाइट स्टील को बाहर निकाल देता है एंड देन अपनी मिड नाइट स्टील से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। जिसे देख करके जो चियोन रहता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड कहता है कि हाँ आखिर में ये जो बंदा है वो मेरे अटैक को ब्लॉक कैसे कर पा रहा है। एंड देन उसी समय जो यून है वो अपना आइडेंटिफिकेशन स्किल को ऑन कर लेता है एंड चियोन के फेस पर बहुत तगड़ा पंच मारता है, जिससे चियोन लिटरली एक ही पंच में उसके नॉक डाउन हो जाते हैं। एंड फिर यून अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि चियोन तुम्हें ये नहीं पता होगा कि तुम्हें अभी तक नॉलेजमेंट नहीं मिला है उसका रीज़न क्या है, पर मेरे को ये रीज़न बहुत अच्छे से पता है। एंड वो रीज़न ये है कि तुम बहुत ज़्यादा वीक हो, इसीलिए तुम्हें कभी भी उनका नॉलेजमेंट नहीं मिल सकता। ये बोलने के बाद यून चारों लॉर्ड की तरफ देखने लग जाता है एंड उनसे देख कर कहता है कि क्या ये सही है, जब फाइट है वहाँ वापस ख़त्म हो चुका है? इस बात को सुनने के बाद वो लोग हाँ बोल देते हैं एंड देन उसके बाद हमें स्वॉर्ड लॉर्ड को दिखाया जाता है जो हमारे यून को देखने के बाद कहता है कि वाओ ये सही में कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मेरे को बहुत लंबे समय के बाद इतना इंटरेस्टेड फील हुआ है। ये सब बातें बोलने के बाद स्वॉर्ड लॉर्ड बहुत ज़्यादा ज़ोर से हंसने लगता है एंड देन थोड़ी देर बाद कहता है कि इसके लिए एक क्रिम्सन ब्लड पिल ले आओ। उसके ऐसे बोलते ही एक बंदा हमारे यून के सामने आता है एंड इसको क्रिम्सन ब्लड पिल दे देता है। जैसे ही यून को क्रिम्सन ब्लड पिल मिलता है उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि आपने एक अनऑफिशियल ट्रायल को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, जिसके रिवॉर्ड में
आपको एक क्रिम्सन ब्लड पिल मिला है। इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद जो यून रहता है वो बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है एंड देन मन में कहने लगता है कि ज़रा देखो, मेरे को एक ऐसा चीज़ मिल गया है जिसको मैं शायद कभी खरीद नहीं पाता एंड ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। यून जैसे इन बातों को बोलता है, हमें उसके तुरंत बाद लॉर्ड डॉ और लॉर्ड फिश को दिखाया जाता है। जो लॉर्ड फिश रहता है वो हमारे यून को देखकर कहता है कि ज़रा देखो, ये जो बंदा है वह एलेक्जेर को पाने के बाद कितना खुश है, बट मैं ये कंफर्म बोल सकता हूँ कि इसको इस एलेक्जेर की रियल कीमत के बारे में नहीं पता होगा एंड आखिर में ये बस एक 10 फ्लोर का बंदा है। फिश लॉर्ड की इस बात को बोलने के तुरंत बाद हमें लॉर्ड डॉ को दिखाया जाता है, जो इसके रिप्लाई देते हुए कहता है कि तुम इसे एक बच्चा नहीं समझ सकते। ज़रा देखो, ये जो बंदा है उसने चियोन के साथ बस खेला है और उसको एक ही पंच में यहाँ पर ढेर कर दिया है। तुम इसे इतना अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। उसका ऐसे बोलने के तुरंत बाद हमें कुछ बंदों को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं एंड कहते हैं कि आखिर में ये जो बंदा है वो कौन से मार्शल आर्ट स्कूल से आया है एंड इसने अपनी जो ट्रेनिंग है उसे कहाँ पर कंप्लीट किया है। इस बंदे के ऐसा बोलने के तुरंत बाद हमें हमारी यून का आवाज़ सुनाई देता है, जो लॉर्ड से बात करते हुए कहता है कि मैं अभी यहाँ पर थका नहीं हूँ, तो क्या आप मुझे सेकंड ट्रायल के बारे में बता सकते हैं। इसे सुनने के बाद जो लॉर्ड सॉर्ड रहता है वो हंसते हुए कहता है कि इम्प्रेसिव, तुम सही में बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हो, मैंने तुम जैसा बंदा और कभी नहीं देखा। तो फिर जैसा कि तुम सेकंड ट्रायल के बारे में जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें इसके बारे में अभी बता ही दूंगा। ये बोलने के बाद जो सॉर्ड लॉर्ड रहता है वो फिश लॉर्ड को आगे बुला लेता है एंड देन कहता है कि जो सेकंड ट्रायल है द हेवनली डिमोनिक कल्ट का, वो तुम्हारा पंग बेकलिम के साथ है, जिसे तुम फिश लॉर्ड के नाम से भी जानते हो। ये बोलने के बाद जो सॉर्ड लॉर्ड रहता है वो थोड़ी देर ये शांत हो जाता है एंड देन कहता है कि ऑफकोर्स तुम्हें फिश लॉर्ड के साथ डायरेक्ट फाइट नहीं करना है, तुम्हें बस फिश लॉर्ड के 3 अटैक को काउंटर करना है या उसके 3 अटैक को टॉस करना है। क्या तुम ये कर सकते हो। जिसे सुनने के बाद जो यून है वो हाँ कह देता है एंड देन सॉर्ड लॉर्ड अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि ये जो ट्रायल है वो 3 मंथ के बाद चालू हो जाएगा। इसके बीच में तुम्हें हर प्रकार के रिसोर्सेज दिए जाएंगे ताकि तुम जो अपने लेवल है उसे अप कर सको। लॉर्ड सॉर्ड जैसे इन सारी बातों को बोल लेता है उसके बाद हमें हमारे यून को दिखाया जाता है, जो इन सब बातों को सुनने के बाद कुछ रिएक्शन नहीं देता बट अपने मन में कहने लगता है कि जो फिश लॉर्ड बैकलिम है वो भले ही 4 लॉर्ड में सबसे ज़्यादा वीक है बट इसका जो हर एक पंच है वो किसी को भी मौत की नींद सुला सकता है। मेरे को इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए एंड मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ अगर ये बंदा मेरे अपोजिट में फ़ाइट करेगा तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खतरनाक पेनल्टी लगेगा। बट मेरे को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो बंदा है वो एक रैंकर है एंड रैंकर से फ़ाइट करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता। मेरे ख्याल से ये जो चीज़ें हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। ये बोलने के बाद यून थोड़ी देर के साथ जाता है एंड देन फिर से अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए मन में सोचने लगता है कि बट मेरे को बस इसके 3 मूव्स को झेलना है, तो मैं ठीक है इसके 3 मूव्स को झेल लूँगा। ये सब बातें सोचने के बाद यून साइड लॉर्ड को देख करके कहता है कि चलो तो हमारा जो सेकंड ट्रायल है उसको हम स्टार्ट करते हैं। उसके ऐसे बोलते ही जो सारे बंदे रहते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं एंड जो लॉर्ड्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर उसी समय जो स्पीयर लॉर्ड रहता है वो हमारे यून को देख करके थोड़े गुस्से में कहता है कि यून, क्या तुम हमारे फिश लॉर्ड को उस चियोन जितना कमज़ोर समझ रहे हो जो कह रहे हो कि तुम जो फिश लॉर्ड है उसके साथ अभी फाइट करना चाहते हो, वो भी बिना किसी ट्रेनिंग एंड प्रिपरेशन के। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम सही में जो हमारा हेवनली डीमन कल्ट है उसको बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर रहे हो। इस बात को सुनने के बाद जो हमारा यून रहता है वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ, आप लोग इस बात को गलत तरीके से एज्यूम कर रहे हो, बस मैं ये चाहता हूँ ये जो ट्रायल है वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। यून की इस बात को सुनने के बाद जो लॉर्ड फिश रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड अपना मुट्ठी बांधते हुए कहता है कि ठीक है, अगर तुम अभी फ़ाइट करना चाहते हो तो मैं अभी फ़ाइट करने के लिए रेडी हूँ, चलो तो हम लोग का जो फ़ाइट है हम उसे स्टार्ट करते हैं। ये बोलने के बाद जो फिश लॉर्ड रहता है वो थोड़ा आगे बढ़ जाता है बट उसी समय जो स्वॉर्ड लॉर्ड रहता है वो फिश लॉर्ड को रोक देता है एंड कहता है कि फिश लॉर्ड, तुम यहाँ पर इस बंदे से अभी फ़ाइट नहीं कर सकते क्योंकि इसका जो रूल है वो हेवनली डीमन की तरह बनाया गया है। अगर कोई भी पार्टिसिपेंट जो हमारा फर्स्ट ट्रायल है उसको पास कर लेता है उसके बाद उसको 3 मंथ दिए जाते हैं, तो उसको 3 मंथ तक ये ट्रेनिंग करना ही पड़ेगा और ये जो रूल है उसको हेवनली डीमन के अलावा और कोई चेंज नहीं कर सकता। तो यू वॉन, मैं अपनी बात को यहाँ पर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इस ट्रायल के लिए तुमको यहाँ पर 3 मंथ्स दिए जा रहा है, तुमको इस 3 मंथ के अंदर में जो अपना ट्रेनिंग है उस पर ध्यान देना है। इस बीच तुम्हें जितने भी रिसोर्सेज की ज़रूरत रहेगी वो सब तुम्हें हेवनली डीमन कल्ट के द्वारा दी जाएगी। इस बात को सुनने के बाद जो यू ऑन रहता है वो थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं रहता एंड देन अपने मन में कहता है कि चलो मेरे ख्याल से अब मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, मुझे यहाँ पर 3 मंथ्स वेट करना ही पड़ेगा। ये सोचने के बाद जो यू ऑन रहता है वो उन लोग को बोल देता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर 3 मंथ तक ट्रेनिंग करूँगा एंड देन उसके बाद जो फिश लॉर्ड है उनके साथ फाइट करूँगा। उसके ऐसे बोलने के साथ ही ये जो सीन है वो यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम 2 बंदों को देख पाते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। पहला वाला बंदा बात करते हुए कहता है कि जो देखो ये तो वही बंदा है। जिसे सुनने के बाद जो दूसरा वाला बंदा रहता है वो कहता है कि हाँ, ये वही आउटसाइडर है जिसने जो हमारा फिश लॉर्ड है उसको अंडर एस्टिमेट करने का जरूरत किया है। ये सुनने के बाद जो पहला वाला बंदा रहता है
वो कहता है कि नहीं, शायद हमने गलत सुना है, जो है देखो इसको, ये तो उतना ज़्यादा पावरफुल भी नहीं लग रहा है। ये सुन करके एक और बंदा कहता है कि नहीं नहीं, ये सही रूमर है, इस बंदे ने जो हमारा फिश लॉर्ड है उनको सही में अंडर एस्टिमेट किया है। क्या इसे जो हमारी हेवनली डीमन है उनकी पावर का पता नहीं है? वो लोग आपस में ऐसी बात कर ही रहे होते हैं कि उसी बीच हमें हमारी युआन को दिखाया जाता है जो स्वॉर्ड लॉर्ड के पीछे चल रहा होता है। एंड देन वो इन सारी बंदों की बातों को सुनने के बाद अजीब सा कल बनाते हुए मन में सोचता है कि जो है देखो, ये जो बंदे हैं वो मेरे सामने ही मेरे बारे में गॉसिप कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पास कोई और टुमारो नहीं आएगा। फिर ये बोलने के बाद वो स्वॉर्ड लॉर्ड की तरफ देखने लग जाता है एंड कहता है कि जो है देखो, ये जो स्वॉर्ड लॉर्ड है वो बाकियों से अलग है। ये मेरे को पर्सनली गाइड कर रहा है जिससे मैं अपना जो पावर है उसको अप कर सकूँ। क्या ये सही में मेरे बारे में इतने ज़्यादा क्यूरियस है कि ये मुझे अपने साथ रख रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि ये मेरे पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हो, इसीलिए मेरे पर नज़र रखने के लिए ये मुझे अपने साथ ही रख रहे हैं। ये सारी बातें सोचने के बाद जो हमारा यू ऑन रहता है वो स्वॉर्ड लॉर्ड को बोलता है कि स्वॉर्ड लॉर्ड, क्या आपको मेरे साथ दिन भर रहने का जो ऑर्डर है उसको हेवनली डीमन ने दिया है, या फिर ये सब चीज़ें आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं? ये सारी बातें सुनने के बाद जो स्वॉर्ड लॉर्ड रहता है वो कह देता है कि हाँ, इन सब चीज़ों को जो ऑर्डर है वो मुझे हेवनली डीमन ने नहीं दिया है। ये सब चीज़ें मैं अपने इंटरटेनमेंट के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे समय के बाद यहाँ बस कोई आउटसाइडर आया है एंड उसने आते ही साथ जो हमारा वॉइस रीडर है उसको हरा दिया एंड जो फिश लॉर्ड है उसकी पावर को अंडर एस्टिमेट कर दिया। तो मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ एंड मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हाई है कि क्या तुम जो हमारा फिश लॉर्ड है उसको हरा पाओगे। ये बोलने के बाद जो स्वॉर्ड लॉर्ड रहता है वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है एंड देन उसके बाद अपने मन में सोचने लगता है एंड कहता है कि मेरे ख्याल से ये जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा आसानी से इस ट्रायल को पास कर लेगा। एंड फिर वो यूआन को भी इसी बात को बोल देता है। वो बोलता है कि मेरे ख्याल से तुम इस ट्रायल को बहुत ज़्यादा आसानी से पास कर लोगे। इस बात को सुनने के बाद जो यूआन रहता है वो थोड़ा हैरान हो जाता है एंड देन अपने मन में कहता है कि क्या ये सही में मेरे को पास होते हुए देखना चाहते हैं? एंड अगर ये मेरे को सही में पास होते हुए देखना चाहते हैं तो ये जो चीज़ है वो दूसरे मार्शल आर्ट के स्कूल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि जो दूसरे मार्शल आर्ट वाले स्कूल रहते हैं वो बस चाहते हैं कि जो प्लेयर है वो उनके स्कूल में ज्वाइन हो जाए एंड उनकी जो ग्लोरी है उसको बस बढ़ाते रहें, उनको उनके पास होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर यहाँ पास ये जो बंदा है वो मेरे को पास होते हुए देखना चाहता है। ये जो चीज़ है वो मेरे को बहुत ज़्यादा वियर्ड साउंड कर रहा है। ये बोलने के बाद जो यूवन रहता है वो थोड़ा सामने चलने लगता है। वो लोग चलते चलते एक गेट के बाहर आ जाते हैं, जिस गेट को देखने के बाद जो स्वॉर्ड लॉर्ड रहता है वो कहता है कि देखो, हम लोग अपनी जो डेस्टिनेशन है उसके पास आ गए। ये सुनने के बाद जो हमारा युवान रहता है वो अपना सिर को हिला देता है एंड देन जो स्वॉर्ड लॉर्ड रहता है वो हमारे युवान से क्वेश्चन पूछने लग जाता है एंड कहता है कि अगर तुम फाइट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते थे तो आखिर में तुम हमारे वेपन वेयर हाउस या फिर मार्शल आर्ट वाली लाइब्रेरी में क्यों नहीं गए? तुम आखिर में इस प्लेस में क्यों आए हो? ये तो बस एक मेडिकल हाउस है एंड यहाँ पर तुम्हारी क्या ट्रेनिंग हो सकती है? इस बात को सुनने के बाद जो हमारा युवान रहता है वो कहता है कि मेरे को यहाँ पर कुछ काम है, मेरे को यहाँ पर से कुछ मेडिसिन लेना है। ये बोलने के बाद जो युवान रहता है वो थोड़ा सामने चलने लगता है एंड देन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि तुमने मेरे को बोला था कि यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे एलेक्सियर हैं एंड बहुत अच्छे अच्छे मेडिसिन हैं एंड तुमने मेरे को ये भी बोला था कि तुम ये सब मेरे को प्रोवाइड करोगे, वो भी फ्री में। क्या ये सही है? इस बात को सुनने के बाद जो सामने वाला बंदा रहता है वो कह रहता है कि हाँ, ये जो बात है वो सही है। इस बात को सुन करके जो हमारा युवान है वो बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है एंड कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम आखिर में जो अपनी बात है उस पर रिग्रेट नहीं करोगे कि तुमने वहाँ पर मेरे को क्या बोला था। ये बोलने के बाद वो उस गेट को खोल देता है। इसी के साथ ये जो सीन है वो यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें बहुत सारे बंदों को दिखाया जाता है जो कुछ प्रकार के मेडिसिन को किसी बॉक्स से निकाल करके वहाँ पर रख रहे होते हैं। फिर वहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं जिसे हमारा युवान बात करते हुए बोल रहा होता है कि यहाँ पर जितने भी सारे मेडिसिन हैं उन सबको तुम मेरे पास ले आओ। युवान की इस बात को सुनने के बाद वो बंदा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड कहता है कि हाँ, क्या सभी मेडिसिन को मैं आपके पास लाऊं? ये सुनने के बाद युवान हाँ बोल देता है एंड देन हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है। ये जो बंदा है उसका नाम है जिन एंड ये हेवनली डीमन कल्ट का एक चीफ डॉक्टर है। इसके बाद हमें इस बंदे की मन की आवाज़ सुनाई देती है जो कह रहा होता है कि आखिर में ये जो बंदा है वो यहाँ पास करना क्या चाहता है। यहाँ पास 100 किलोग्राम ऑफ मेडिसिन है। ये जो पूरी मेडिसिन है वो किसी भी वॉर के खिलाफ यूज़ की जा सकती है एंड ये जो पूरी वॉर है उसका रिजल्ट को चेंज कर सकती है। वैसा सोच ही रहा होता है कि हमें उसी बीच हमारे यौन को दिखाया जाता है जो सारी मेडिसिन को अपनी इन्वेंट्री के अंदर डाल रहा होता है। जो देख करके वो जो बंदा रहता है वो हमारे युवान को देख करके थोड़ा परेशान होते हुए कहता है कि सर, आपको ये बात तो पता ही होगी ना, अगर आपने इन सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ इन 3 महीनों में नहीं किया तो आपको इन सारी मेडिसिन को हमें वापस देना पड़ेगा एंड आप इन मेडिसिन का यूज़ बस अपने ऊपर कर सकते हो। क्या आपको ये बात पता है? इस बात को सुनने के बाद जो युवान रहता है वो उन सारी मेडिसिन को अपने इन्वेंट्री में डालते हुए कहता है कि हाँ, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता है, तो तुम चिंता मत करो, इन सब का यूज़ मैं अपने ऊपर करूँगा। ये बोलने के बाद जो युवान रहता है वो सारी मेडिसिन को डाल देता है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जितने भी सारे बॉक्स रहते हैं सब खाली हो जाते हैं। ये देखने के बाद
यूवन उन लोग को कहता है कि ओके चलो तो अब हम 3 महीने बाद ही मिलेंगे। ये सुनने के बाद जो स्वॉर्ड लॉर्ड रहता है वो थोड़ा अजीब सा शक्ल बनाता है एंड जो जिन रहता है वो लिटरली बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है एंड कहता है कि ये बंदा मेरे सारे मेडिसिन को ले गया। जिसे सुनने के बाद जो यूवन रहता है वो कुछ नहीं कहता एंड वहाँ पर से चला जाता है। तो फिर इसी के साथ ये जो सीन है वो यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक केव को देख पाते हैं जिसके अंदर जो हमारा यूवन है वो एक मसाल पकड़ के खड़ा रहता है एंड देन वो उसके बाद हमें इस जगह के बारे में बताता है। ये जो जगह है उसका नाम है ट्रेनिंग चेम्बर। ये हेवनली डीमन कल्ट का एक ट्रेनिंग चेम्बर है। ये बोलने के बाद जो यूवन रहता है वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि ये जो जगह है वो बस अंदर से ही खुल सकता है एंड बाहर से कोई भी बंदा इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, ना ही इसके अंदर आ सकता है। तो ये जो जगह है वो मेरे लिए परफेक्ट है। ये बोलने के बाद जो यूवन रहता है वो अपनी इन्वेंट्री से जितने भी सारे मेडिसिन रहता है उन सबको निकाल लेता है एंड देन उन सारे मेडिसिन के बीच में जाकर के बैठ जाता है एंड उन मेडिसिन को खाने लग जाता है। जैसे ही वो एक मेडिसिन को खाता है उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि आपने एक एंटी हब को कंज्यूम किया है जिस वजह से जो आपकी बॉडी है वो पॉइजन से रेजिस्ट हो चुकी है। मतलब आपके ऊपर अब 24 घंटे तक कोई भी पॉइजन इफेक्ट नहीं करेगा। ये नोटिफिकेशन जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद हमें बहुत सारे और नोटिफिकेशन दिखाए जाते हैं। जैसे ही ये जो सारे नोटिफिकेशन है वो ख़त्म होता है हमें हमारी यूवन को दिखाया जाता है जो वापस खांसते हुए बैठ जाता है एंड देन उसके पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें हमारी यूवन को बताया जाता है कि आपने 98 टाइप के पॉइजन रेजिस्टेंस वाले जो हब हैं उनको कंज्यूम कर लिया है। इस वजह से जो आपकी बॉडी है वो पूरी तरीके से पॉइजन से रेजिस्ट हो चुकी है एंड इसका जो इफेक्ट है वो 46 आवर तक अब बस रहेगा। इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद जो यूवन रहता है वो कुछ नहीं कहता एंड और भी बहुत सारे मेडिसिन को खाने लग जाता है। वो मेडिसिन को खाते खाते कहता है कि मैंने आज तक इतने सारे मेडिसिन को कभी नहीं खाए, मेरा जो पेट है वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, सही में ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। ये सारी बातें बोलने के बाद यूवन अपने पेट को पकड़ लेता है एंड देन कहने लगता है कि अगर मेरे को पॉइजन से बचना है तो मेरे को इन सारी मेडिसिन को खाना पड़ेगा। ये बोल करके वो और भी बहुत सारे मेडिसिन को खा लेता है एंड देन उसके बाद वो अपना जो ओरुचि का हार्ट है उसको बाहर निकाल लेता है और उसे देखते हुए कहता है कि मैं पहले बहुत ज़्यादा चिंतित था कि जब मैं और उसी के हाथ को खाऊंगा तब मेरे को बहुत सारी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी, तो मेरे को वो मेडिसिन कहाँ से मिलेगी। पर इसे पता था मेरे को सारी मेडिसिन इतनी आसानी से और फ्री में मिल जाएगी। ये बोलने के बाद जो यूवन रहता है वो थोड़ा स्माइल करने लगता है। पर उसी बीच उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि आपके पास जो एग है वो अपना जो मुँह है उसको खोल रहा है। इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद जो हमारा यूवन रहता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड कहता है कि व्हाट, आखिर में ये है क्या। उसके ऐसा बोलने के बाद हमें एग को दिखाया जाता है जो उस क्रिस्टल को खाने का ट्राई कर रहा होता है। जिसे देखने के बाद जो यूवन रहता है वो उस एग को रोकता है एंड उसको गाली देते हुए कहता है कि तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। तुम्हें जब कोई सा भी चीज़ दिखता है जिसे तुम खा सकते हो तब तुम उठ जाते हो एंड उस चीज़ को खा लेते हो, फिर वापस से सो जाते हो। पर इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये जो चीज़ है उसको इस बार मैं खाने वाला हूँ एंड अगर तुमने ये जो चीज़ है उसको खा लिया तो मैं सही बोल रहा हूँ, मैं तुमको यहाँ पर फ्राई करके खा जाऊँगा। यूवन की इस बात को सुनने के बाद जो एग रहता है वो बहुत ज़्यादा डरने लग जाता है एंड उसी के साथ हमारे यूवन के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि जो आपका एग है वो बहुत ज़्यादा डर रहा है। एंड देन जैसे ही ये नोटिफिकेशन ख़त्म होता है हमारे यूवन के पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि जो एग है वो अब सोने चला गया है। एंड ये नोटिफिकेशन जैसे ही ख़त्म होता है हमें हमारे यूवन को दिखाया जाता है जो इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद जो सारे मेडिसिन रहता है उनके बीच में बैठ जाता है एंड देन जो रुचि का हार्ट रहता है उसको कंज्यूम कर लेता है। जैसे ही यूवन उसके हार्ट को कंज्यूम करता है उसी के तुरंत बाद उसके पास एक नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें उसे बताया जाता है कि आपने ओरुचि 8 के हार्ट को कंज्यूम किया है। एंड देन जैसे ही ये नोटिफिकेशन ख़त्म होता है हमारे यूवन के पास एक वार्निंग आ जाता है जिसमें उसे बताया जाता है कि जो ओरुचि का पॉइजन है वो आपकी पूरी बॉडी में घूम रहा है। ये नोटिफिकेशन जैसे ही आता है हमें हमारे यूवन को दिखाया जाता है जो लिटरली बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाता है एंड खांसने लग जाता है। फिर उसी बीच हमारे यूवन के पास बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लग जाते हैं जिनमें बेसिकली बताया जाता है कि जो आपकी बॉडी है वो रुचि के पॉइजन को रेजिस्ट करने में फेल हो गई है। एंड देन उसके पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि जो रुचि का पॉइजन है उसको आपकी बॉडी रेजिस्ट करने में सक्सेसफुल हो गई है। ये नोटिफिकेशन ख़त्म होने के बाद हमारे यूवन के पास और भी बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं जिसमें उससे बेसिकली बताया जाता है कि जो आपके स्टैट्स हैं वो 1 से बढ़ रहे हैं। ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद जो यूवन रहता है वो बहुत ज़्यादा खून की खांसी करने लगता है और वापस बैठ जाता है एंड कहता है कि मेरे को और भी बहुत सारी मेडिसिन चाहिए। ये बोलने के बाद वो बहुत सारी मेडिसिन को खाने लग जाता है। वो जैसे ही बहुत सारी मेडिसिन को खाने लगता है उसकी जो एर्कन पावर है वो इंक्रीज़ होने लगती है एंड जो उसकी स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगती है। इसी बीच जो यूवन है वो वापस गिर जाता है और वो जैसे ही गिरता है वो कहने लगता है कि जरा देखो जो मेरी एर्कन पावर है वो इंटेंसली इंक्रीज़ हो रही है, वो लिटरली बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। इसी बीच हमें उसके एक स्किल को दिखाया जाता है जिसका नाम रहता है मार्शल आर्ट माना, जिसकी अब जो सारी एबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगती हैं। जिसे देखने के बाद जो हमारा यूवन रहता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है एंड देन कहता है कि जरा देखो जो मेरी बॉडी है
वो रुचि के हार्ट से उसकी जितनी भी माना है उसको खींच रही है, एंड जो मेरी मास्टर ऑफ माना है उसको बहुत ज़्यादा लेवल अप कर रही है। इस हिसाब से जो मेरी मास्टर ऑफ माना है मेरे को उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। ये बोलने के बाद युवान बहुत सारी मेडिसिन को और पकड़ लेता है एंड कहता है कि मैं रुचि के हार्ट से उसकी माना के हर एक कतरे को एब्जॉर्ब कर लूँगा। ये बोलने के बाद युवान और भी बहुत सारी मेडिसिन को खाने लग जाता है एंड बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से स्माइल करने लग जाता है। उसी के साथ उसकी जो एरियन पावर है वो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लग जाती है। इसी बीच हमें बहुत सारे नोटिफिकेशंस को दिखाया जाता है जिनमें बेसिकली लिखा रहता है कि जो आपकी एरियन पावर है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। इसी के साथ ये जो सीन है वो यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें 1 महीने बाद के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम जो गुफा है उसके बाहर में 2 बंदों को देख पाते हैं। जो दोनों बंदे रहते हैं उनमें से एक बंदा रहता है चियोन एंड दूसरा बंदा रहता है वैंग। वो आपस में बात करते हुए कहता है कि जरा देखो जो युवन है वो पिछले 1 महीने से इसके अंदर से बाहर नहीं निकला एंड मेरे को इसके अंदर से कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा है। आखिर में वो जो बंदा है वो यहाँ पास क्या रहा है, क्या वो कोई अपनी सीक्रेट टेक्निक का प्रैक्टिस कर रहा है या फिर वो कोई प्लान बना रहा है। चियोन जैसे इन सारी बातों को बोलता है जो वैंग रहता है वो इसको सुनने के बाद इसके रिप्लाई देते हुए कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि किसी 10th फ्लोर के बंदे के पास एक सीक्रेट मार्शल आर्ट की टेक्निक हो। मुझे नहीं पता आखिर में वो बंदा अंदर में क्या कर रहा है एंड हम इस बात का प्रिडिक्शन भी नहीं लगा सकते क्योंकि बस वही जानता है वो अंदर में क्या कर रहा है। ये बोलने के बाद जो वैंग रहता है वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है एंड देन थोड़ी देर बाद अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि जैसा कि ऑर्डर मिला है उस हिसाब से जो फिश लॉर्ड है वो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं एंड जब मैं उनकी ट्रेनिंग को देखने गया था तो उनका जो चेम्बर का बाहर का एरिया है वो पूरी तरीके से शॉक हो रहा है क्योंकि उनके एक एक पंच में इतनी ज़्यादा पावर है कि वो पूरी तरीके से माउंटेन को भी तोड़ सकते हैं। ये बोलने के बाद जो वैंग रहता है वो हमारे युवान के बारे में बात करने लगता है एंड कहता है कि जरा देखो इसके अपोजिट में जो युवान है वो कितनी ज़्यादा क्वाइट तरीके से ट्रेनिंग कर रहा है। इससे जो ट्रेनिंग है उसमें हमें थोड़ा सा भी आवाज़ नहीं आ रहा है। ये बोलने के बाद जो वैंग रहता है वो थोड़ा शॉक हो जाता है एंड कहता है कि रुको ज़रा सामने देखो। ये सुन करके जो चियोन रहता है वो सामने देखता है एंड कहता है कि जरा देखो जो गेट है वो खुल रहा है। उसका ऐसा बोलने के तुरंत बाद हमें उस गेट को दिखाया जाता है जो पूरी तरीके से खुल जाता है एंड जिसके अंदर से जो युवान है वो चलते चलते बाहर आता है एंड जो चियोन और वैंग हैं उनको देखने के बाद कहता है कि क्या तुम लोग यहाँ पर मैं वेलकम करने आए हो। ये सुनने के बाद जो चियोन और वैंग रहता है वो थोड़ा हैरान होकर के हमारे युवान को तरफ देखने लगते हैं एंड कहते हैं कि युवान एंड इसी के साथ ये जो सीन है वो यहीं पर कट जाता है। नेक्स्ट सीन में हम युवान को देख पाते हैं जो बहुत बुरी तरीके से खाने को खा रहा होता है। फिर हमें वहाँ पर चियोन और वैंग को भी दिखाया जाता है जो युवान को ऐसे खाते हुए देख करके कुछ नहीं बोलते एंड देन थोड़ी देर बाद जो वैंग रहता है वो हमारे युवान को देख करके उससे पूछता है कि आखिर तुमने उस ट्रेनिंग चैम्बर के अंदर पिछले 1 महीने से किया क्या एंड जो तुम्हारी हालत है वो इतनी ज़्यादा बेकार कैसे हो गई है। उसके ऐसे बोलने के तुरंत बाद हमें हमारे युवान को दिखाया जाता है जो लिटरली वैंग की सारी बातों को इग्नोर कर देता है एंड जो अपना खान रहता है उसको खाने में कॉन्सेंट्रेट करने लगता है। जिसे देखने के बाद जो चियोन और वैंग रहता है वो थोड़ा अजीब शक्ल बना लेते हैं एंड जो चियोन रहता है वो कहता है कि जो देखो ये जो बंदा है वो कितना ज़्यादा खाना खा रहा है, आखिर में इसका जो पेट है वो कितना ज़्यादा बड़ा होगा। ये बोलने के बाद चियोन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है एंड देन थोड़ी देर बाद कहता है कि क्या तुमने पिछले महीने से जो मेडिसिन है उनको ये खा करके जो अपना पेट है उसे भरा है, तो आखिर में तुमने ये क्यों किया। इस बात को सुनने के बाद जो युवान रहता है वो इस बात को भी इग्नोर कर देता है बट हमें उसी समय वैंग को दिखाया जाता है जो इस बात को सुनने के बाद कुछ मन में सोचने लगता है एंड उसके दिमाग में कुछ चीज़ क्लिक होता है एंड देन अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि मेरे को इसकी बॉडी में थोड़ा सा भी इंजरीज नहीं दिख रही है एंड इसकी जो बॉडी है वो थोड़ी सी भी पॉइजन नहीं है, तो आखिर में इसने कैसे इतने सारे मेडिसिन को खा लिया। मेरे ख्याल से इसके पास कोई क्रिस्टल होगा जिसको इसने एब्जॉर्ब करने के लिए उन सारे मेडिसिन का यूज़ किया होगा, बट ये जो तरीका है उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। क्या जो युवान है उसने यही किया था। वैंग ये सब सोच ही रहा होता है कि उसी बीच जो युवान है वो वापस खड़ा हो जाता है एंड कहता है कि थैंक यू तुमने मेरे को इतना सारा फूड दिया, पर अब मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद जो वो लोग दोनों रहते हैं वो बहुत ज़्यादा शौक रहते हैं एंड जो वैंग रहता है वो कहता है कि क्या तुम फिर से उस ट्रेनिंग चैम्बर के अंदर जाने वाले हो। जो सुनने के बाद जो युवान है उसके रिप्लाई में कह देता है कि नहीं, मैं उस ट्रेनिंग चैम्बर के अंदर नहीं जाने वाला, इस बार मैं मार्शल आर्ट की लाइब्रेरी में जाने वाला हूँ। युवान कैसे बोलने के साथ साथ ये जो सीन है वो यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम हेवनली डिमोनिक कल्ट के मार्शल आर्ट लाइब्रेरी को देख पाते हैं एंड देन हमें दिखाया जाता है उस लाइब्रेरी के सामने कुछ 2 बंदे खड़े रहते हैं। वो सामने किसी को देख करके बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं एंड देन हमें उसके सामने हमारे युवान को दिखाया जाता है जो इन सारे बंदों को देखने के बाद अपने मन में कहने लगता है कि जरा देखो यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा स्किलफुल फाइटर हैं, ये लोग के अंदर पोटेंशियल है एक रैंकर बनने का। मेरे ख्याल से इस डिमोनिक कल्ट के अंदर में कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ है जिस वजह से यहाँ पर के जितने भी बंदे हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये बोलने के बाद जो युवान रहता है वो कुछ देर के लिए शांत हो जाता है एंड देन कहता है कि
मैंने इस डिमोनिक कल्ट में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नोटिस की है, एंड वो ये है कि यहाँ पर की जो मार्शल आर्ट लाइब्रेरी है वो इन लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है। मेरे ख्याल से इसके अंदर में बहुत ज़्यादा फॉरबिडन मार्शल आर्ट को प्रिजर्व किया होगा। अगर मैं इसके अंदर चला गया एंड मेरे को वो बुक्स मिल गई तो मैं लिटरली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊँगा। वैसे सोच ही रहा होता है कि उसी बीच वहाँ पर से एक बंदा आ जाता है जो हमारे युवान को देख कर कहता है कि आप मिस्टर युवान हो ना। जिस बात को सुनने के बाद जो हमारा युवान रहता है वो हाँ कह देता है, एंड देन फिर वो बंदा हमारे युवान से कहता है कि क्या आप इस लाइब्रेरी के अंदर जाना चाहते हैं, जिसके जवाब में भी हमारा युवान हाँ कह देता है। एंड फिर वो बंदा हमारे युवान को उस लाइब्रेरी के अंदर ले आता है। फिर हम लाइब्रेरी के अंदर देखते हैं जो हमारा युवान है उस लाइब्रेरी के अंदर आ चुका रहता है। वो इस आसपास की जगह को देखने लगता है एंड कहता है कि क्या मैं यहाँ पास की बुक को रीड कर सकता हूँ। इस बात को सुनने के बाद वो बंदा कह देता है कि हाँ आप यहाँ पास की बुक को तो रीड कर सकते हैं, पर आप उस डोर के अंदर वाली बुक्स को रीड नहीं कर सकते। एंड आप ये बात याद रखना कि आप वहाँ नहीं जा सकते। तो फिर इसी के साथ अब मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ। उम्मीद है आपका जो समय है वो अच्छा बीते। ये बोलने के बाद वो जो बंदा रहता है वो यहाँ पर से चला जाता है, एंड देन हमें वहाँ पर हमारे युवान को दिखाया जाता है जो पूरी लाइब्रेरी में अकेले रहता है। वो वहाँ पर एक बुक को पकड़ता है एंड उसे देखने के बाद वो अपने मन में कहने लगता है कि जो देखो यहाँ पर आउटसाइडर के लिए बस लो रैंक के मार्शल आर्ट की बुक ही अवेलेबल है, बट ये सारी जो बुक है वो मेरी कुछ भी हेल्प नहीं कर पाएगी क्योंकि मुझे द लॉर्ड ऑफ फिस्टस लड़ना है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है क्योंकि वो हेवनली लॉर्ड में से एक है। ये बोलने के बाद जो वहाँ युवान रहता है वो आसपास और भी बहुत सारे बुक को ढूंढने लग जाता है एंड कहता है कि मेरे ख्याल से वो जो बुक है वो आस ही पास होनी चाहिए। ये बोल करके युवान किसी चीज़ को ढूंढने लग जाता है एंड उसी समय अपने मन में सोचता है कि जो हेवनली डिमोनिक कल्ट है उसकी शुरुआत हेवनली डिमन ने की थी। उसने इसकी शुरुआत करने के लिए एक मार्शल आर्ट को मास्टर किया था। मेरे ख्याल से उसकी जो बुक है वो आस ही पास होनी चाहिए। ये बोलने के बाद जो युवान रहता है वो अपना सिंट्रीसाई एक्टिवेट कर लेता है एंड एक बुक को पकड़ के पढ़ने लग जाता है, एंड देन लास्ट में कह देता है कि हेवनली स्पिरिट। उसके ऐसे बोलने के साथ ही साथ ये जो सीन है वो यहीं पर कट रहता है। नेक्स्ट सीन में हमें स्वॉर्ड लॉर्ड को दिखाया जाता है जिसके सामने एक बंदा आया होता है। वो स्वॉर्ड लॉर्ड से बातें करते हुए कह रहा होता है कि हाँ सर, उसने अपनी पूरी 1 महीने की ट्रेनिंग एक केव के अंदर की एंड जो अपना सेकंड मंथ था उसको लाइब्रेरी के अंदर बिताया। मैं उसको लाइब्रेरी के अंदर देखने गया था तो मुझे उसे देखकर पता चला कि वो लाइब्रेरी की सारी बुक को यहाँ पर पढ़ने की कोशिश कर रहा था। इस बात को सुनने के बाद जो स्वॉर्ड लॉर्ड रहता है उस बंदे की बात को बीच में काट देते हैं एंड उससे पूछते हैं कि क्या सीरियसली युवान उन सारी बुक को बस 3 महीने के अंदर पढ़ने का ट्राई कर रहा है। इसे सुनने के बाद वो जो बंदा रहता है वो हाँ बोल देता है एंड कहता है कि सर आपको जैसे कि पता है जो बुक्स है उनको कोई बंदा 3 साल के अंदर भी नहीं पढ़ सकता, तो आखिर में वो ऐसी चीज़ को कर कैसे सकता है। इस बात को सुनने के बाद जो स्वॉर्ड लॉर्ड रहता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि सही में ये जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा अजीब गरीब चीज़ें करता है। पहले इसने मेडिसिन के साथ भी ऐसा किया एंड ये अब बुक के साथ भी ऐसा कर रहा है। वो ऐसा सोच ही रहे होते हैं कि उसी बीच उसे सामने वाला बंदा बात करते हुए कहता है कि सर जरा देखिए वो अपने समय को पूरी बुरी तरीके से वेस्ट कर रहा है। उसे तो इस समय में अपनी बॉडी एंड फिजिकल एबिलिटीज़ को ट्रेन करना चाहिए, पर वो बंदा अपना जो समय है उसको फालतू में ही वेस्ट कर रहा है। सर मेरे को तो ये नहीं लग रहा वो आपके अटेंशन के लिए वर्थ इट है। इस बात को सुनने के बाद जो लॉर्ड ऑफ सॉर्ड रहता है वो हंसते हुए कहता है कि हा मैं सही में उस बंदे के एक्शन को प्रिडिक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ और ये जो चीज़ है वो मुझे उसकी तरफ और भी ज़्यादा खींच रही है। मेरे को नहीं पता पर मैं उस बंदे की तरफ और भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा हूँ। फिर ये जो सीन है वो यहीं बस कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम हमारे युवान को देखते हैं जो लाइब्रेरी से बाहर आने लगता है। उसे देख करके जो पहले वाला बंदा रहता है वो कहता है कि क्या तुम अब और लाइब्रेरी के अंदर पढ़ना नहीं चाहते। ये सुनने के बाद जो हमारा युवान रहता है वो कह देता है कि नहीं मैं अब नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि मैंने इसके अंदर की सारी बुक्स को कंप्लीट कर दिया। ये बोलने के बाद युवान थोड़ा हंसने लगता है एंड देन उस बंदे को कहता है कि मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ ढूंढा है, मेरे ख्याल से तुम्हें इस चीज़ को देखना चाहिए। उसके ऐसे बोलने के साथ ही ये जो सीन है वो यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम फिश लॉर्ड को देख पाते हैं। उसके सामने कुछ बंदे रहते हैं। वो उससे बात करते हुए कहते हैं कि सर जो युवान है उसने अपने पहले महीने का ट्रेनिंग केव के अंदर किया एंड सेकेंड मंथ का ट्रेनिंग लाइब्रेरी के अंदर किया एंड देन उसने लाइब्रेरी की सारी बुक पढ़ ली। फिर वो 3rd मंथ की ट्रेनिंग करने के लिए फिर से केव के अंदर चला गया। ये सुनने के बाद जो फिश लॉर्ड रहता है वो थोड़ा हंसने लगता है एंड कहता है कि सही में ये जो युवान है उसने अपने पूरे समय को वेस्ट कर दिया। अगर वो अपनी बॉडी पे ट्रेनिंग करता तो मैं उसको शायद मारता नहीं और मैं आज की फ़ाइट में ट्राई करूँगा कि आज मैं उसको ना मारूँ। ये बोल करके जो फिश लॉर्ड रहता है वो अपने पूरे कपड़े पहन लेता है एंड देन उसके बाद हमें ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग प्रेजेंट रहते हैं। वहाँ पर हमें 2 बंदों को दिखाया जाता है जो आपस में बात करते हुए कहते हैं कि जय देखो इसमें कितना लंबा समय होगा, हमने अभी तक अपने जो लॉर्ड है उनकी पावर को नहीं देखा है। उसके ऐसा बोलने के बाद उसके बगल वाला बंदा कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, लास्ट टाइम जब हमने अपने लॉर्ड की पावर देखी थी उसमें बहुत ज़्यादा लंबा समय हो गया। उसके बाद हमें 2 और बंदों को दिखाया जाता है जो आपस में बात करते हुए कहते हैं कि क्या तुमने सुना जो युवान है वो बहुत ज़्यादा फेमस है
टावर के अंदर। ये सुनने के बाद उसका बगल वाला बंदा कुछ नहीं कहता। एंड देन फिर वो बंदा अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि मैंने सुना है उसने बहुत सारे रिकॉर्ड सेट किए हैं। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि उसी बीच हमें फिश लॉट को दिखाया जाता है जो सीढ़ी से उतर कर नीचे आ रहा होता है। जिसे देखने के बाद सभी बंदे लोग उसके लिए चेयर करने लगते हैं। एंड कहता है कि जो देखो जो हमारे फिश लॉट है वो हमारे सामने आ गए हैं। जिस सब चीज़ को देख करके फिश लॉर्ड अपने मन में कहने लगता है कि जरा देखो जो डिवाइन कल्ट है वो पहले से अब बहुत ज़्यादा विकर हो गया है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोर बंदे आ चुके हैं। ये बोलने के बाद वो और नीचे उतरने लगता है एंड बहुत ज़ोर से चिल्ला कर कह देता है कि सभी लोग शांत जाओ, कोई भी यहाँ पास मेरे लिए चेयर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो फाइट हो रही है वो कोई भी नॉर्मल फाइट नहीं है। यहाँ पर जो फाइट हो रही है वो हेमेली डिवाइन कल्ट का एक ट्रायल है, इसीलिए सब लोग अपने मैनर में रहो। इस बात को सुनने के बाद जो सारे बंदे रहते हैं वो शांत हो जाते हैं। एंड उसके बाद हमें उस ग्राउंड के अंदर में हमारे युवान को दिखाया जाता है जो इस सब चीज़ को देख करके थोड़ा सा परेशान रहता है एंड कहता है कि ज़रा देखो इस बंदे का जो एक्सपीरियंस है वो कितना ज़्यादा खतरनाक है। हमारा युवान ये सब सोच ही रहा होता है कि उसी बीच हमें फिश लॉर्ड का आवाज़ सुनाई देता है जो हमारे युवान को देखकर कहते हैं कि युवान तुम यहाँ पास लेट हो, क्या तुम जल्दी नहीं आ सकते थे। इसे सुनने के बाद जो युवान रहता है वो यहाँ पास थोड़ा डायलॉग मारते हुए कहता है कि मैंने सोचा कि जो मेन कैरेक्टर है वो हमेशा थोड़ा लेट आता है, इसीलिए मैं यहाँ पास थोड़ा लेट आया। ये बोलने के बाद युवान अपना मिडनाइट स्टूल को बाहर निकाल देता है। एंड देन जो सामने वाला बंदा रहता है वो थोड़ा हंसते हुए कहता है कि वेल अब तुम यहाँ पास आ ही चुके हो तो चलो जो हमारा फाइट है हम इसको स्टार्ट करते हैं। वैसे तुम्हें देखने से मेरे को तो ये पता लग रहा है कि तुमने पिछले टाइम से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। जैसे ही फिश लॉट इस बात को बोलता है हमारे युवान के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि हेमेली डिवाइन कल्ट का जो सेकंड ट्रायल है वो यहाँ पास शुरू हो चुका है। एंड ये नोटिफिकेशन जैसे ही ख़त्म होता है जो हमारा युवान रहता है वो फिश लॉट को चिल्ला कर कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे कि तुमने आखिर में मुझे 3 मंथ्स क्यों दिया है। युवान कैसे बोलने के तुरंत बाद उसके पास एक और नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें उसे बताया जाता है कि आपको जो फिश लॉर्ड है उसके 3 अटैक को डॉच करना है या ब्लॉक करना है। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो ये ट्रायल आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही ये नोटिफिकेशन ख़त्म होता है हमें उसके बाद फिश लॉर्ड को दिखाया जाता है जो हमारी युवान की तरफ अटैक करने के लिए पूरी तरीके से रेडी रहता है। युवान भी उसका अटैक को लेने के लिए रेडी रहता है। एंड देन उसी के बाद जो फिश लॉर्ड रहता है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है फर्स्ट मूव हेवनली थंडर। ऐसा बोलने के बाद वो हमारे युवान की तरफ बहुत ज़्यादा खतरनाक अटैक कर देता है। उसके एक ही अटैक से जो ज़मीन है वो पूरी तरीके से टूट जाती है एंड चारों तरफ धूल ही धूल हो जाता है। हमें उसी बीच हमारे युवान को दिखाया जाता है जिसने फिश लॉट के पहले अटैक को बहुत ज़्यादा आसानी से डॉज कर लिया होता है। वो उसको डॉज करने के बाद अपने मन में सोचने लगता है कि ज़रा देखो इसका जो पहला ही पंच था वो कितना ज़्यादा खतरनाक था, अगर ये मेरे ऊपर लग जाता तो सही में ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता। हमारा युवान ये सब सोच ही रहा होता है कि उसी बीच उसे फिश लॉट चिल्ला कर कहता है कि ओह तो तुमने जो मेरा अटैक है उसे डॉज कर लिया, ये कितना ज़्यादा बढ़िया है। फिश लॉट जैसे ही ऐसा बोलता है उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो फिश लॉट है उसके ऊपर थोड़ी पेनल्टी लगनी स्टार्ट हो चुकी है। जिसे देखने के बाद जो हमारा युवान रहता है वो अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि जो मेरे मरल के लोग रहते हैं वो माना को यहाँ इंटरनल एनर्जी के रूप में यूज़ करते हैं, तो इस हिसाब से यहाँ के लोगों के ऊपर जो पेनल्टी है वो भी पहले से बहुत ज़्यादा कम लगती है। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पर सेकेंड टाइम बहुत ज़्यादा पावरफुल रैंकर के साथ फाइट कर रहा हूँ। जब मैंने पहली फ़ाइट अपनी क्राइसिस के साथ की थी तो क्राइसिस के ऊपर वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेनल्टी लगी थी एंड वो पहले से ही जो बूढ़े आदमी है उसके साथ फाइट करके घायल हो गया था, इसीलिए मैं उसको वहाँ पर हरा पाया था। पर यहाँ पर मैं फिश लॉट को उससे कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि जो फिश लॉट है वो उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। वो ऐसा सोच ही रहा होता है कि उसी बीच हमें फिश लॉट को दिखाया जाता है जो अपना सेकंड मूव रेडी करते हुए हमारे युवान से कहता है कि युवान चलो देखते हैं कि आखिर में तुम मेरे इस अटैक को अवॉइड कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ये बोलने के बाद जो फिश लॉर्ड रहता है वो अपने हाथ में बहुत सारा मूवमेंट लाने लग जाता है एंड अपना जो सेकंड स्किल है थंडर स्टेप थंडर फिश उसको यूज़ कर लेता है हमारे युवान की तरफ। हमें दिखाया जाता है उसकी इस स्किल को यूज़ करने से हमारे युवान की तरफ बहुत सारे फिश आगे बढ़ने लगते हैं, जिसे देख करके जो युवान रहता है वो अपना सिंड्रेसाइड तुरंत ही एक्टिवेट कर लेता है एंड जो उसके सारे पंच हैं उसको डॉच करने लगता है। हमें दिखाया जाता है जो युवान है वो उसके बहुत सारे पंच को डॉच कर लेता है जिससे आसपास पूरी जगह में तबाही मचने लग जाती है। इसे देख करके जो फिश लॉर्ड रहता है वो कहता है कि ओफ जरा देखो तुमने मेरे इस अटैक को भी डॉच कर लिया, तुम सही में बहुत ज़्यादा फास्ट हो और तुम्हारी जो मूवमेंट है वो भी अनप्रिडिक्टेबल है। एंड क्या ये रेड आइज तुम्हारी कोई स्किल है? वो हमारे युवान से ये क्वेश्चन पूछता है जिसके जवाब में जो हमारे युवान है वो हाँ बोल देता है। जिसे सुनने के बाद जो फिश लॉर्ड रहता है वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि जरा देखो इस बंदे के पास एक ऐसी स्किल है जिससे ये मेरे अटैक को देख सकता है। सही में इसके कॉन्फिडेंस होने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था। ये बोलने के बाद फिश लॉर्ड बहुत ज़्यादा हंसने लगता है एंड कहता है कि हा ये कितने ज़्यादा रेडिकुलस है, तुमने मेरे 2 अटैक को डॉच कर लिया।
इस हिसाब से अब मेरे पास एक लास्ट की अटैक बचा है। तो यून, इस बार मैं तुम पर ईजी नहीं जाऊँगा, मैं अपनी बहुत ज़्यादा पावर को यूज़ करूँगा और तुम्हें इस एक ही अटैक से मार डालूंगा। ये बोलने के बाद जो फिश लॉर्ड रहता है वो अपनी बहुत ज़्यादा पावर को समन करने लगता है, जिससे जो आसपास का वातावरण है वो भी पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। जिसे देखने के बाद जो स्पीयर लॉर्ड रहता है वो कहता है कि जरा देखो, जो फिश लॉर्ड की पावर है वो पूरी तरीके से यहाँ पर लीक हो रही है। जिस बात को सुनने के बाद जो स्वॉर्ड लॉर्ड रहता है वो स्पीयर लॉर्ड को कहता है कि स्पीयर लॉर्ड जाओ और एक बैरियर बना दो, जिससे जो इनकी पावर है वो ऑडियंस को कोई डैमेज ना दे। इस बात को सुनने के बाद जो स्पीयर लॉर्ड रहता है वो चला जाता है एक बैरियर बनाने। उसी बीच जो स्वॉर्ड लॉर्ड रहता है वो हमारी यून की तरफ देखने लगता है एंड यून भी उसकी तरफ एक बार देखता है एंड स्वॉर्ड लॉर्ड अपने मन में कहता है कि जरा देखो, ये जो बंदा है उसके जो मूवमेंट्स है वो लिटरली बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मेरे को लग रहा है आज ये बंदा कुछ ना कुछ नया करके ही जाएगा। उसके ऐसे बोलने के बाद हमें आसमान को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजली आने लगती है, जिसे देखने के बाद यून अपना जगेंटिफिकेशन स्किल को ऑन कर लेता है एंड कहता है कि मैं इस बार तुम्हारे अटैक को डॉज नहीं करूँगा, मैं इस बार तुम्हारे अटैक को ब्लॉक करूँगा। ये बोलने के बाद जो हमारा यून है वो पूरी तरीके से रेडी हो जाता है एंड देन हमें फिश लॉर्ड को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा पावर एमिट कर रहा होता है। वो यून की सारी बातें सुनने के बाद उसके रिप्लाई में कह देता है कि अब ये तुम्हारी चॉइस है कि चाहे तुम मेरे अटैक को अवॉइड करो या इसे ब्लॉक करो। ये बोलने के बाद फिश लॉर्ड अपना थर्ड मूव हेवन स्प्लिटिंग थंडर को हमारी यून के ऊपर मार देता है। जैसे ही वो अटैक ज़मीन पर टच होता है चारों तरफ पूरी तरीके से तबाही मच जाती है एंड जैसे ही वो तबाही थोड़ा ख़त्म होती है हम वहाँ पर दो बंदों को देख पाते हैं, जिनमें से एक बंदा कहता है कि मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट मरते मरते बचा। जिसके जवाब में उसका बगल वाला बंदा कहता है कि क्या ये जो एबिलिटी है वो हमारी फिश लॉर्ड की है, जो देखो वो कितनी ज़्यादा खतरनाक है, इसने जो बैरियर है उसी को ही तोड़ दिया। उस बंदे के ऐसा बोलने के बाद हमें कुछ और बंदों को दिखाया जाता है जो आपस में बात करते हुए कहते हैं कि क्या इस अटैक से जो यून है वो सर्वाइव कर पाया होगा। वो लोग फिर ग्राउंड की तरफ देखने लग जाते हैं। हमें दिखाया जाता है जो ग्राउंड है उसके चारों तरफ बस धुआं ही धुआं फैल रहा है एंड देन उसी के बीच हमें हमारे यून को दिखाया जाता है जो आपस पूरी तरीके से ठीक ठाक हालत में खड़ा रहता है। उसके पास बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं जिसमें उसे बताया जाता है कि आपने जो फिश लॉर्ड है उसकी 3 मूव्स को डॉच कर लिया है। इस हिसाब से आपने जो सेकंड ट्रायल है हेवनली डीमन कल्ट का उसको भी पास कर लिया है। जैसे ही यून इन नोटिफिकेशन को पढ़ता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि जरा देखो, ये जो बंदा है वो सही में कितना ज़्यादा पावरफुल रैंकर है। अगर ये टावर को अभी भी क्लाइम करता तो मेरे ख्याल से ये एक हाई रैंकर भी बन सकता था। ये बोलने के बाद यून अपना जो हाथ है उसको देखने लग जाता है। उसके हाथ पे बहुत सारे झटके लग रहे होते हैं बट जो यून है वो भी बहुत ज़्यादा ठीक रहता है। इसे देख करके जो फिश लॉर्ड रहता है वो कहता है कि वाह, तुमने जो मेरा ये अटैक है उसको भी ब्लॉक कर दिया। ये बोलने के बाद फिश लॉर्ड अपने मन में सोचने लगता है कि सही में ये जो बंदा है वो लिटरली बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर ये बंदा मेरे से पहले ही फाइट करता तो शायद तक कि मेरे अटैक को डॉच कर पाता। ये बोल करके जो फिश लॉर्ड है वो हंसने लगता है एंड कहता है कि क्या तुम्हें मेरे साथ और खेलना है। इस बात को सुनने के बाद जो हमारा यून रहता है वो शुरुआत में कुछ नहीं कहता एंड मन में कहने लगता है कि जरा देखो, इसके ऊपर जो लगने वाली पेनल्टी है वो अब लिमिटेड हो गई है, मतलब अभी अपनी पूरी पावर को यहाँ पास आसानी से यूज़ कर सकता है। ये सोचने के बाद जो यून है वो अपना किसी स्किल को यूज़ करने लगता है एंड उससे कह देता है कि हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ पास खेलना चाहता हूँ। इस बात को सुनने के बाद जो लॉर्ड ऑफ फिश रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड हमारे यून को देखने लगता है एंड कहता है कि आखिर में तुम्हारे पास हेवनली डीमन स्पिरिट क्या कर रही है। जिसके रिप्लाई में हमारा यून कह देता है कि मैं अभी इसे प्रॉपर हेवनली स्पिरिट नहीं कह सकता, क्योंकि अभी ये जो स्किल है उसको मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं किया है और ये अभी इनकम्प्लीट है। यून की इस बात को सुनने के बाद जो फिश लॉर्ड रहता है वो पूरी तरीके से शांत हो जाता है बट उसी समय हमें बाकी लॉर्ड्स को दिखाया जाता है जो यून को इस तरह की स्किल को यूज़ करते हुए देख करके आपस में बात करने लगते हैं। जो लॉर्ड डाओ रहता है वो कहता है कि जरा देखो, ये जो बच्चा है उसने इतनी जल्दी इस जैसी स्किल को कैसे ढूंढ लिया एंड आखिर में इसने बस एक ही महीने लाइब्रेरी के अंदर भी बिताए थे। इस बात को सुनने के बाद जो लॉर्ड सॉर्ड रहता है वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि जरा देखो, ये हेवनली डीमन स्पिरिट का यूज़ कर रहा है, भले ही ये बस इसकी फर्स्ट फॉर्म है पर ये इसको ही यूज़ कर रहा है। यही बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। लोग को इस जैसी स्किल को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा हज़ारों साल लग जाते हैं पर इसने बस एक ही महीने में इस जैसी स्किल को सीख लिया। ये सारी बातें सोचने के बाद जो लॉर्ड सॉर्ड रहता है वो हमारे यून को देखने लगता है एंड कहता है कि आखिर में ये बंदा है कौन और कहाँ से आया है। जैसे ही लॉर्ड सॉर्ड इन सारी बातों को कहता है उसी के जस्ट बाद हमें हमारे यून को दिखाया जाता है जो डीमन स्पिरिट का यूज़ कर रहा होता है एंड फिर वो लॉर्ड फिस्ट की तरफ सामने देखने लगता है एंड कहता है कि तुमने इतने समय से मेरे ऊपर अटैक किया, अब ये मेरा टर्न है अटैक करने का। ये बोलने के बाद जो हमारा यून रहता है वो सीधे लॉर्ड फिस्ट की तरफ अटैक कर देता है। इसके जवाब में जो लॉर्ड फिस्ट रहता है वो भी अपना पंच का यूज़ करके यून की तरफ बहुत ज़्यादा अटैक कर लेता है एंड उसके अटैक को डॉज भी कर लेता है। हमें दिखाया जाता है आसपास पूरी तरीके से तबाही मचने लगती है एंड उनका जो ऑरा है वो भी बहुत ज़्यादा निकलने लगता है एंड उसके बाद हम लॉर्ड फिस्ट को देखते हैं जो हमारे यून की तरफ अटैक करने लगता है और कहता है कि जरा देखो, ये जो बंदा है वो पहले से पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। जब मैंने इसको पहली बार देखा था
तब ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था। सही में इसने 3 महीने में क्या ट्रेनिंग की है जिससे ये मेरे को टक्कर दे पा रहा है। वैसा बोल करके हमारे युआन की तरफ एक अटैक कर देता है। युआन भी उसके अटैक को काउंटर करने के लिए अपना एक अटैक कर लेता है। एंड देन फिर जो युआन रहता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि नाउ अब ये टाइम आ चुका है जो मेरी स्किल्स है उसको यूज़ करने का। ये बोलने के बाद जो युआन है उसके ऊपर एक और स्वॉर्ड मारता है, बट उसी बीच जो लॉर्ड फिश रहता है वो अपने पंच से उस स्वॉर्ड को रोक देता है, जिस वजह से जो पूरी ज़मीन है वो पूरी तरीके से टूटने लग जाती है। उसी बीच हमें फिर से हमारे युआन को दिखाया जाता है जो कहता है कि आखिर में इसने मेरा अटैक को कैसे रोका। सही में इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। ये बोलने के बाद युआन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। एंड देन फिर अपने मन में सोचने लगता है कि अगर मेरी हेवनली डीमन स्पिरिट बहुत ज़्यादा पावरफुल रहती तो मैं इसको एक ही बार से हरा सकता था, बट जो मेरी हेवनली डीमन स्पिरिट है वो बहुत ज़्यादा वीक है, इसीलिए मुझे इसे हराने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वो ऐसा सोच ही रहा होता है कि उसी बीच जो लॉर्ड फिस्ट रहता है वो हमारे युआन से चिल्लाकर कहता है कि अभी तक तुमने मेरे 59 मूव का सामना कर चुका है, ये सही में बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट अब तुमको देखकर मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम अब मैं ज़्यादा फिस्ट का सामना नहीं कर पाओगे। ये बोलने के बाद वो अपना फिस्ट को रेडी कर लेता है और उसमें बहुत सारा पावर इकट्ठा करने लग जाता है। एंड कहता है कि युआन शायद तक ये तुम्हारा लास्ट फिस्ट होगा जिसको मैं तुम्हारे ऊपर मारूंगा और तुम इस फिस्ट के बाद मेरे एक भी अटैक का सामना नहीं कर पाओगे। ये बोल करके फिश लॉर्ड हमारे युआन की तरफ एक बहुत तगड़ा वाला पंच मार देता है, बट जो हमारा युआन रहता है वो जैगेंटिफिकेशन स्किल को ऑन कर लेता है एंड उसके फिस्ट के बदले में अपना जो फिस्ट है उसको मार देता है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लास्ट होता है। एंड उसी बीच जो हमारा युआन है वो अपना एक और स्किल यूज़ करता है जिसका नाम रहता है माना ब्लास्ट। वो अपने माना ब्लास्ट से फिश लॉर्ड की तरफ अटैक करता है जिससे फिश लॉर्ड बहुत ज़्यादा मुश्किल से बचता है एंड वहाँ पर बहुत बड़ा तबाही मचता है। हमें दिखाया जाता है चारों तरफ बस धुआं ही धुआं हो जाता है, जिसे देखने के बाद जो फिश लॉर्ड रहता है वो कहता है कि जरा देखो इस बंदे के पास बहुत ज़्यादा वीकर हेवनली स्पिरिट है, फिर भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड अगर मैं सोचूं तो ये बस 10th फ्लोर का बंदा है और ये मेरे अगेंस्ट फाइट करने में बहुत ज़्यादा सक्षम है। सही में ये जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। ये बोलने के बाद जो फिश लॉर्ड रहता है वो अपने स्किल का यूज़ करने लगता है एंड जो हमारा युआन है उसकी तरफ अटैक कर लेता है, बट युआन उसके अटैक को डॉज करता है। एंड इसके बाद जो अटैक रहता है वो जाकर डायरेक्ट ज़मीन पे हिट होता है जिससे वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मचने लगता है। फिर उसी बीच हमें दोबारा हमारे युआन और उस बंदे को दिखाया जाता है। उन दोनों का जो फाइट है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रहा होता है। जो फिश लॉर्ड रहता है वो हमारे युआन की तरफ एक ओपनिंग देखकर बहुत तगड़ा वाला पंच मार देता है। ये जो अटैक रहता है वो डायरेक्ट हमारे युआन को लगता है जिससे युआन थोड़ा पीछे हो जाता है। इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए जो फिश लॉर्ड रहता है वो हमारे युआन की तरफ एक और पंच मार लेता है, बट जो युआन रहता है वो उसका अटैक को बहुत ज़्यादा मुश्किल से डॉज करता है। जिसे देख करके जो फिश लॉर्ड रहता है वो फिर से बहुत ज़्यादा हंसने लगता है एंड कहता है कि तुम मेरे लिए और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहे हो। अगर मैं सही बोलूँ तो मेरे को तुम्हारे कुचलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इस बात को सुन करके जो हमारा युआन रहता है वो उसको बोलता है कि तुम्हारे लिए फ़न होगा पर ये मेरे लिए फ़न नहीं है। इस बात को सुनने के बाद जो फिश लॉर्ड रहता है वो हमारे युआन को कहता है कि मैंने अभी अभी इस फाइट को एंजॉय करना ही स्टार्ट किया है, तो तुम इसके शुरुआत में ही इतनी ज़्यादा वीक बातें मत करो। ये बोलने के बाद वो हमारे युआन की तरफ अटैक पे अटैक करने लगता है और जो हमारा युआन है उसको डॉज एंड ब्लॉक करने लगता है। जिसे देख करके जो फिश लॉर्ड रहता है वो फिर कहता है कि आखिर में तुम्हारा क्या प्लान है, तुम कब तक मेरे जो अटैक है उसको अवॉइड करने वाले हो। ये बोलने के बाद वो और भी बहुत सारे अटैक हमारे युआन की तरफ लॉन्च कर देता है। जिस सब अटैक को देखने के बाद जो युआन रहता है वो कहता है कि मैं सही बोलूँ तो मैं भी बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज में हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्दी हार जाऊँगा। मेरे को जल्दी से एक ओपनिंग चाहिए एंड जिससे मैं इस बंदे को मार पाऊँ। अगर मैं इसको 1 सेकंड के लिए भी रोक पाऊँ तो मैं ये कर सकता हूँ। ये बोलने के बाद जो युआन है वो अपना जैगेंटिफिकेशन स्किल ऑन कर लेता है। उसी बीच जो फिश लॉर्ड रहता है वो हमारे युआन की तरफ बहुत तगड़ा वाला पंच मारता है, बट जो युआन है वो अपना जैगेंटिफिकेशन का सारा पावर को अपने राइट हैंड में ट्रांसफ़र करता है एंड उसका जो हाथ है उसको पकड़ लेता है और कहता है कि मेरे को बस 1 सेकंड के लिए यहाँ पास ओपनिंग चाहिए। वो जैसे ही ऐसा बोलता है हमें दिखाया जाता है आसपास बहुत ज़्यादा तबाही मचने लगता है। एंड देन हमें हमारे युआन का हाथ दिखाया जाता है जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है क्योंकि उसने जो फिश लॉर्ड है उसके अटैक को सीधे सीधे अपने हाथ से रोका होता है। इस चीज़ को देखने के बाद जो फिश लॉर्ड रहता है वो बहुत ज़्यादा सदमे में चला जाता है एंड कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, कोई भी बंदा मेरे डायरेक्ट अटैक को अपने हाथ से नहीं रोक सकता। वो जैसे ही ऐसा बोल रहा होता है हमारा जो युआन रहता है वो अपना मिडनाइट शॉट को निकालता है एंड कहता है कि अभी यहाँ पास ख़त्म हो रहा है। ये बोलने के बाद जो हमारा युआन रहता है वो फिश लॉर्ड के चेस्ट में एक बहुत गहरा स्लाइस कर देता है जिससे जो फिश लॉर्ड रहता है उसके चेस्ट से बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है। वो इस सब चीज़ को देख करके कुछ भी समझ नहीं पाता एंड उसके बाद हमें हमारे युआन को दिखाया जाता है जो भी बहुत ज़्यादा थक जाता है एंड उसका जो हाथ है उसमें भी बहुत ज़्यादा चोट लगी रहती है। इस सब चीज़ को ऐसा होता हुए देख करके जो फिश लॉर्ड रहता है वो लिटरली कुछ देर तक कुछ नहीं बोल पाता एंड उसके बाद अपने आप को संभालता है एंड अपने मन में कहने लगता है कि क्या सही में मैं एक 10th फ्लोर के बंदे से हार गया। मैंने ये जो चीज़ है उसको कभी सपने में भी इमेजिन नहीं किया था कि कोई 10th फ्लोर का बंदा मेरे को कभी ऐसे आकर हरा पाएगा। ये बोलने के बाद फिश लॉर्ड अपने चेस्ट पे हाथ रखता है जहाँ पर से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। जिसे देख करके वो युआन से कहता है कि युआन यहाँ पर मैं अपनी हार मानता हूँ,
जैसे ही वो अपनी हार मान लेता है, हमारे यूआन के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि जो फिश लॉर्ड बैकलिम है उसने अपनी हार को मान लिया है। जैसे ही ये बात सबको पता चलती है कि फिश लॉर्ड ने अपना जो हार है उसको मान लिया है, चारों तरफ बहुत ज़्यादा शोर मचने लग जाता है। सभी लोग चिल्लाकर कहने लगते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इसका कोई चांस नहीं है, हमारे जो फिश लॉर्ड है वो हार ही नहीं सकते। वो लोग ऐसा चिल्ला ही रहे होते हैं कि उसी बीच हमें सारे लॉर्ड्स को दिखाया जाता है जो आपस में बात करते हुए कहते हैं कि हाँ सही में यहाँ पर एक मिरेकल हुआ है। उसी बीच हमें स्वॉर्ड लॉर्ड को दिखाया जाता है जो सब चीज़ को देख करके अपने मन में कहता है कि इसमें कोई शक नहीं कि ये जो बच्चा है वो लिटरली बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसने सही में आज एक मिरेकल कर दिखाया है। मैं इस बच्चे की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना चाहता हूँ, बट मेरे पास अब वर्ड कम है इसको तारीफ़ करने के लिए। ये बोलने के बाद जो स्वॉर्ड लॉर्ड रहता है वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है एंड देन बाकी लॉर्ड्स से कहता है कि चलो जो ये फाइट है वो यहाँ पास ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इस फाइट को जो हेवनली डिमन है उन्होंने खुद देखा है। लॉर्ड शॉर्ट जैसे ही ऐसा बोलता है उसके बाद हमें हेवनली डिमन को दिखाया जाता है जो दूर से इस फाइट को देख रहा होता है। इसी के साथ ये जो सीन है वो यहीं पास कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें फिश लॉर्ड का आवाज़ सुनाई देता है जो कह रहा होता है कि तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, मैं यहाँ पास बिल्कुल ठीक हूँ। उसके ऐसे कहने के बाद हमें वहाँ पास बाकी के लॉर्ड्स दिखते हैं जो लोग वहाँ पास बैठे रहते हैं एंड खड़े भी रहते हैं। एंड देन हम लॉर्ड स्पीयर को देख पाते हैं जो अपने मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पर डिमोनिक कल्ट में जितने भी लोग हैं सभी लोग हेवनली डीमन स्पिरिट को पाना चाहते हैं, बट ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो उस स्किल को ऑब्टेन कर पाया हो। इन सारी बातों को सोचने के बाद जो लॉर्ड स्पीयर रहता है वो लॉर्ड शॉर्ट से कहता है कि आखिर में जो हेवनली स्पिरिट है वो नॉर्मल सेक्शन में क्या कर रही थी लाइब्रेरी की। इस बात को सुन करके जो लॉर्ड शॉर्ट रहता है वो उसके रिप्लाई देते हुए कहता है कि जो हेवनली स्पिरिट है उसको लो मटेरियल सेक्शन में इसलिए रखा गया था ताकि उसको कोई भी आराम से पढ़ सके। एंड अगर तुम हेवनली स्पिरिट टेक्निक को शुरुआत में पढ़ोगे तो ये तुम्हें एकदम नॉर्मल कल्टीवेशन की टेक्निक लगेगी। तो ज़रा सोचो आखिर में उसे ढूंढने के लिए कितनी ज़्यादा अच्छी आँखें होने की ज़रूरत है। कोई भी नॉर्मल बंदा इस टेक्निक को नहीं ढूंढ सकता, बट जो यूआन है उसने इस टेक्निक को ढूंढ दिखाया। और तो और यूआन ने बस 3 ही महीने में इस टेक्निक के बेसिक लेवल को सीख लिया। सही में ये जो बात है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। ये बोल करके जो लॉर्ड शॉर्ट रहते हैं वो शांत हो जाते हैं एंड देन हमें फिर लॉर्ड डाओ को दिखाया जाता है। जो लॉर्ड डाओ रहते हैं वो लॉर्ड फिस्टर को कहते हैं कि तुम्हें इस बात पे एम्बेरस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस बारे में किसी को नहीं पता था। इस बात को सुन करके जो लॉर्ड फिस्ट रहता है वो कहता है कि एम्बेरसमेंट, क्या तुम सही में सोच रहे हो कि मैं यहाँ पर एम्बेरस फील करूँगा? ये बोलने के बाद वो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है, जिसे देख करके जो लॉर्ड डाओ और लॉर्ड स्पीयर रहते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। एंड देन लॉर्ड फिस्ट अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है वो बच्चा एक नॉर्मल बच्चा है? वो कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, उसने बस 3 महीने के अंदर में हेवनली डीमन स्पिरिट को सीख लिया। और तो और वो अभी बस 10th फ्लोर में है और उसने मुझ जैसे एक हाई रैंकर को इतना ज़्यादा चोट पहुंचा दिया। मेरे ख्याल से जो यूआन है वो बहुत जल्दी एक हाई रैंकर बन जाएगा। ये बोल करके वो और भी ज़ोर से हंसने लगता है एंड कहता है कि मेरे ख्याल से वो बहुत जल्दी हम लोग को सरपास कर देगा और यहाँ का न्यू लॉर्ड बन जाएगा। ये बोलने के बाद जो लॉर्ड फिस्ट रहता है वो एक जगह पे बैठ जाता है एंड हंसते हंसते वहाँ पास गिर जाता है। एंड देन लॉर्ड स्पीयर और लॉर्ड डाओ को देख कर कहता है कि लॉर्ड स्पीयर और लॉर्ड डाओ तुम लोग को भी यूआन के साथ एक डुअल करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हॉनर की बात रहेगी तुम लोग के लिए, क्योंकि वो हमारा एक फ्यूचर लॉर्ड बनने वाला है। इस बात को सुनने के बाद जो दोनों लॉर्ड रहते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं एंड देन हमें स्वॉर्ड लॉर्ड को दिखाया जाता है जो फिश लॉर्ड को देखकर कहता है कि तुम यहाँ पास अपनी जो बकवास है उसे बंद करो, क्योंकि यहाँ पास एक फाइनल टेस्ट बचा हुआ है। उसका ऐसे कहने के बाद ही ये जो सीन है वो यहीं पास कट जाता है। नेक्स्ट सीन में हम यूआन को देखते हैं जो अपना एर्केन पावर को देख रहा होता है एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो यूआन है उसका एर्केन पावर 98 होता है। इस 98 एर्केन पावर को देखने के बाद जो यूआन है वो अपने मन में सोचता है कि ये कितने ज़्यादा शर्म की बात है कि जो मेरा एर्केन पावर है वो अभी तक 3 डिजिट में नहीं पहुंचा। ये बोलने के बाद यूआन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है एंड देन फाइट का सीन याद करने लगता है और कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करने के बाद जो फिश लॉर्ड है उनके चेस्ट पर एक कट मारने में सक्षम हो पाया था, बट वो कट उतना ज़्यादा गहरा नहीं था। अगर जो फिश लॉर्ड है वो अपना हार नहीं मानते तो मैं आराम से वहाँ पास हार जाता। ये बोलने के बाद जो यूआन है वो बेड से खड़ा हो जाता है एंड कहता है कि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो अभी उतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं किसी रैंकर को डायरेक्ट फेस करूँ। मुझे अपनी स्ट्रेंथ को और भी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर मैं किसी भी रैंकर को अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक से हरा सकता हूँ। ये बोलने के बाद यूआन अपने हैंड को देखने लगता है एंड कहता है कि मैंने जब फिश लॉर्ड के पंच को अपने हाथ से रोका तो लिटरली मेरा जो हाथ है वो पूरी तरीके से डैमेज हो गया। ये बोलने के बाद वो थोड़े पास्ट के सीन याद करने लगता है जहाँ पर जो जीन है वो हमारे यूआन को पट्टी कर रहा होता है एंड आधा वो रो रहा होता है एंड वो रोते रोते कहता है कि तुमने जो हमारे सारे मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स थे उसको खा लिए, इस वजह से हमारे पास कुछ भी मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स नहीं बचे हैं, इस वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें कोई सा भी मेडिसिन नहीं दे सकता। इस बात को सुनने के बाद यूआन उसे बोल देता है कि ठीक है तुम बस यहाँ पर पट्टी कर दो। ये सुन करके वो उसके हाथ पे पट्टी कर देता है। इस बात को याद करने के बाद जो यूआन रहता है वो थोड़ा स्माइल करने लगता है एंड देन वो हेवनली डीमन स्पिरिट का जो स्टेटस पैनल है उसको खोल देता है। फिर हमें हेवनली डीमन स्पिरिट के बारे में और इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। इसमें बताया जाता है कि जो हेवनली डीमन स्पिरिट स्किल है
वो एक प्रकार की मार्शल आर्ट स्किल है जो उससे छोटे मार्शल आर्ट स्किल के ऊपर पूरी तरीके से डोमिनेंस फैला सकती है। एंड ये जो स्किल है उसका क्रिएटर हेवनली डीमन है। जैसे ही योवन इन सारी डिटेल को पढ़ता है वो कहता है कि जो देखो ये जो स्किल है वो A- रैंक की है। मैंने आज तक A रैंक की स्किल ऑब्टेन की है, S रैंक की स्किल ऑब्टेन की है, बट मैंने कभी A- रैंक की स्किल के बारे में नहीं सुना। आखिर में ये A- रैंक की स्किल कैसे हो सकती है। हमारा योवन इन सारी बातों को सोच ही रहा होता है कि उसी बीच उसके दरवाजे में कोई नॉक करता है एंड कहता है कि मिस्टर योवन क्या आप अंदर में हैं, जिसके जवाब में हमारा योवन हाँ बोल देता है। एंड देन वो सामने वाला बंदा कहता है कि आपको हेवनली डीमन अपने पास बुला रहे हैं। उस बंदे के ऐसे कहने के साथ ही ये जो सीन है वो यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक प्लेस को देखते हैं जिसका नाम रहता है लॉर्ड मैनर। मतलब ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर जो हेवनली डीमन है वो खुद रहता है। जैसे ही हमें इस प्लेस के बारे में बताया जाता है उसके थोड़ी देर बाद हमें हमारे योन को दिखाया जाता है जिसके बगल में एक बंदा खड़ा रहता है। वो उसे देख कर कहता है कि यहाँ पर हमारे जो लॉर्ड हैं उन्होंने ऑर्डर दिया है कि आप ही बस इसके अंदर जा सकते हैं। ये सुनने के बाद जो योन है वो हाँ कह देता है एंड जो अपना कदम है उसको आगे बढ़ा देता है और उस घर के अंदर चला जाता है। जैसे उस घर के अंदर जाता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डार्क इंटेंस माना रहता है। इस माना को देखने पर जो युवान रहता है वो मन में सोचने लगता है कि जरा देखो यहाँ पर कितना ज़्यादा डार्क माना है एंड यहाँ बस मैं किसी की भी प्रेजेंस को फील नहीं कर पा रहा हूँ। क्या जो हेवनली डीमन है वो यहाँ पास है भी या नहीं है। ये बोलने के बाद हमारा युवान आसपास देखने लग जाता है, बट उसी बीच उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि जो एग है वो आपका थोड़ा हलचल कर रहा है। इस नोटिफिकेशन को देख करके जो युवान है वो थोड़ा कुछ समझ नहीं पाता एंड अपने मन में सोचता है कि आखिर यहाँ पास हो क्या रहा है। मैं जैसे ही इस घर के अंदर आया जो एग है वो थोड़ा हलचल करने लगा। वो बोल करके वो थोड़ा आगे बढ़ जाता है। वो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है हमें उसके सामने हेवनली डीमन को दिखाया जाता है। जो हेवनली डीमन रहता है वो वापस बैठा रहता है अपने चेयर पे और वो हमारे युवान को देख कर कहता है कि तो आखिर में युवान तुम यहाँ पास आ गए। सो हे भाई लोग, ये वीडियो बस यहीं तक था। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हैशटैग अपना नाम कमेंट कर देना जिससे मेरे को पता चले आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देयर टेक केयर एंड बाय बाय। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं देख रहा हूँ कौन कौन सब्सक्राइब करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।